हेलो गाइस, आप सभी को जैसा मैं पुराने ब्लॉग में बता रहा था कि मैं टोयोटा में वर्किंग हूँ। तो मैं अपने ऑफिस पहुँच चुका हूँ आज। तो कल मैंने आपको सारी अपनी पुरानी बातें बताई, सब कुछ बताया कि कैसे कैसे मैं यहाँ आया, कैसे कैसे मेरी जॉब लगी। मैंने मतलब सब वो आपने देख लिया होगा। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा शोरूम है कैसा, कहाँ पे है। ठीक है, दिखाता हूँ कैसा शोरूम और कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे यहाँ पे आती हैं, बाकी आपको सबको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं बाहर, दिखा के लाता हूँ आपको सब। ये है मेरा शोरूम टोयोटा, जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ। ये मेरी धन्नो जिससे मैं आता हूँ। अरे निकल जाने दो यार। आ दो। तो ये देखो यहाँ पे एक्सरसाइज लग रही है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ पे ना ग्लांस आती है, टेज़र आती है टोयोटा के अंदर, हाईराइडर आती है, उसके बाद में इनोवा हाई क्रॉस आ जाती है, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर में लेजेंडर भी आती है, और एक हाइलक्स आती है। फिर आती है हमारी CBO यूनिट्स के अंदर कैमरी, वेलफायर, जो कि आप देख पा रहे हो ये वेलफायर है। और उसके बाद एक आती है लैंड क्रूज़र। हमारे यहाँ पे टोटल 12 गाड़ियाँ आती हैं टोयोटा की। ये तो पूरी कार इम्पोर्ट होती है CBO, जो मैं आपको बताया CBO यूनिट। CBO में 3 कार आती हैं, और जो 3 कार होती है ना, ये तीनों जापान से इम्पोर्ट होती हैं। और एक तो हमारा ये शोरूम है पूरा। उसके बाद में एक शोरूम उधर सामने भी है, ट्रक के पीछे, मेट्रो लाइन के नीचे, न्यू बिल्डिंग। और एक शोरूम में आपको जरा दिखा रहा था वहाँ पे है ये, वो जो गेट दिख रहा है आपको, वो हमारा पीछे का गेट है। सबसे अच्छी चीज़ है हमारे शोरूम के जस्ट बराबर में यहाँ पे मंदिर है, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहीं पे अच्छी वाइब्स रहती हैं। दर्शन करके आओ सुबह शाम। ये कुछ व्यू है हमारे यहाँ का। ये सारी हमारी स्टाफ कार्स खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी वहाँ पे। वो देखो गाइस, आज एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे आज स्टाफ की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे साफ़ हो रही हैं। कभी कभी साफ़ होती हैं सिर्फ संडे को। गाड़ी की हालत कितनी गंदी हो रही है, कभी होएगी बाद में। पहले ये साफ़ हो रही है, एक वो साफ़ हो रही है, उसके बाद ये होगी। बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही है मेरी गाड़ी की। भी कह रहे हैं कि इतनी गंदी हो रखी है, धोनी पड़ेगी। मन की बिल्कुल धोनी पड़ेगी। देखो कितनी गंदी हो रही है यार। बताओ, मैं घर आया इतनी जल्दी जल्दी में आया कि आपसे बात भी नहीं कर पाया है। वैसे तो मैं आते हुए कुछ शूट करना चाहिए था शिवा। तेरे चक्कर में ना करा, मैंने कि जाऊंगा जल्दी जल्दी। यूं को वहां से यहाँ तक फोन पे लगे हुए थे तुम। किससे बात कर रहे थे? अरे वो बात छोड़, तू यूं बता। वैसे किससे बात कर रहे थे तुम? मुझसे तो बात नहीं करते पूरे रास्ते में आते हाँ हुए। तेरे से मैं कर रहा था। किससे बात कर रहे थे? तो कर रहा था किसी से। मम्मी से नहीं कर सकता? मम्मी तो मेरे पास बैठी है, देखियो कुछ भी। अभी तो बैठी है। जब से आज तो हम मेरे साथ ही है वो। तो कुछ भी कह ले। रीजन ये दो कि तुम फोन पे बिजी थे। तुम इन्होंने व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी। घर आते अब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे। हाँ व्लॉगिंग करनी है। मैं भी ये कह रहा हूँ, मैं यार 10 बज रहे हैं और ये कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं कि देती। बाहर चल लो। नहीं बोलने देती मुझे। नो, व्लॉगिंग की बात जहाँ पे आती है वहाँ मैं ही चालू हो जाती हूँ। ठीक है, 10 बज रहे हैं और साहब का कहना ये मैं है। 8:15 बजे आ गया था। मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने कि चल बाहर चल रहे हैं, कहीं घूमते हैं, कुछ खा के आते हैं। अगली चलने को तैयार नहीं है। मैंने परसों मूवी की कह दी तो तुरंत चल दी है, पर घूमने नहीं चल सकती मेरे साथ। मूवी देखा लो। अब मैं एक मूवी दिखा, जब कौन सी मूवी दिखाऊं? परसों तो आए मूवी देख कर रात को 2 बजे। बताओ संडे है तो संडे जब भी तो मैं कह रहा था मेरी तेरे। अबे तेरा रिलैक्स चले तो सारे। और रिलैक्स ऐसा है कि काम वाली भी नहीं आई, इसकी छुट्टी काम थी ऑफिस वाली की। भी नहीं आई, झाड़ू पोछा वोछा सब करना पड़ा। तो रिलैक्स तो पहली बात तो ऐसा है। शाम तक करा था। 1:30 बज गया था, है ना मम्मी? चलो 1:30 बज गया होगा। और फिर हम लोग तो लगते भाई ऑफिस की छुट्टी थी, तो मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं थी, तो मैं इस टाइम आया। सर्दी में तो लेट ही होगा काम, कोहरा पड़ रहा है। और अब मम्मी कोहरा पड़ रहा है, ये बताओ आप। कोहरे में तो मजा आएगा दुनिया। चलो तो चलो 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 मिलते हैं आपसे। चलो। फाइनली गाइस, मेरी बीवी राधा मान चुकी है चलने के लिए। मेरी बीवी बीवी क्यों है नहीं? तो ये क्या होता है? बीवी, व्हाट इज बीवी? बीवी होती है वाइफ। ये बात मेरी दोस्त मान चुकी है। ठीक है, तो मेरी दोस्त मान चुकी है चलने के लिए। फाइनली मैंने ठंड में भी ना चैन मरम्मत नहीं करी, है। बहुत इस मरम्मत, आदमी को ठंड में भी चैन नहीं है। बहुत मरम्मत करी मैंने तो मनाने के लिए, बहुत मेहनत। चलो आज जल्दी से। अकेले चला जाऊँ क्या?
जल्दी आ तो जल्दी आ जा ना मैं तो वैसे क्या हूँ यार ये सुन कैसे लगा अरे आ जा क्यों क्या लग रहा तेरे जो अच्छा मैं तो इनसे कह रहा था इनसे थोड़ी कह रहा था इनसे कह रहा था ये सुन रहे हैं ना सब मुझे भी मेरा ब्लॉग शूट इसे अच्छी लग रही है खुद ही रात के कितने बज रहे हैं 11 बज रहे हैं देख रहे हो बट मुझे आई लाइक ठंड में इट दोगे इस भाई को देखो ठंड में हेलो तुम दोनों पति पत्नी को शर्म नहीं आती तुम 11:30 बजे रील और ब्लॉग बनाने के बाद शर्म हमको गर्लफ्रेंड में शर्म आएगी वही तो ऑफिशियली है भाई वी आर हम तो किसी भी टाइम ब्लॉगर्स निकल जाए शिवा वी आर ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स हाई हम हाई हाई वाले हाई वाले ऊपर बातचीत है हमारी और हम ब्लॉगर से ही मिलना आए हैं कोई इसको ये ऐसी मान हमारे रहे हो बहुत फेमस ब्लॉगर हैं ये इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसीलिए बड़े लोग हैं ये घर में ही रहते हैं बाहर नहीं जाते मूवी देखने भी ये कहते हैं कि हम नहीं देखेंगे मूवी किसी की दूसरा हमारी मूवी देखेगा सही बोला थोड़ा सही बोला देख लो ये वो शख्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो मूवी नहीं आई मतलब मैं सच बोल रहा हूँ तो गंदा भी मैं ही हूँ इसे गौर से देखो ये दिख रही है शक्ल देख रहे हो इसकी मैंने भी कॉल किया मैंने कहा छज्जे पे आ जा बंदी नीचे भगी आई बताओ तो क्योंकि आज हम फीलिंग बेटर शी इज फीलिंग बेटर शिवा कुछ कहना चाहोगे इस बात पे आप अभी मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैंने सुना नहीं दोबारा देखा ना मेरे साथ भी चलना है एक बार वो ठीक है शिवा